नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 7 जून 2021 के करंट अफेयर्स में। इसमें हम आज के टॉप मोस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही इससे पहले कि सभी वीडियोस की पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप खोलिएगा, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा और सीधे आप गूगल ड्राइव में जाएंगे, जहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा आपको। आप वहाँ से इन सभी पीडीएफ को वन बाय वन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अब आज का 7 जून के करंट अफेयर्स देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, वो है कि नेचर डिटेल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है थॉमस विजियन या सप्तऋषि गैन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है जॉन वोड्रिक, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थॉमस विजियन, जो कि केरल के हैं और वर्तमान में ये कनाडा में रहते हैं। इन्होंने जीता है 2021 का टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। इसके अलावा जो दो नाम और आप देख सकते हैं उसमें सप्तऋषि गैन है, जिन्होंने 2020 का अवार्ड जीता था, और एक और जो तीसरा नाम है जॉन वोड्रिक का, ये 2021 के अवार्ड में रनर अप रहे, यानी कि उप विजेता जिन्हें आप कह सकते हैं। ठीक है, इस अवार्ड फंक्शन के बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पहली पिक आपको दिखाई दे रही है, ये इस बार के रनर अप व्यक्ति की पिक है। इस बार जो रनर अप रहे हैं उनकी पिक हैं। ये जो आपको मगरमच्छ की जो पिक दिखाई दे रही हैं वो इस बार के रनर अप की पिक है। और ये जो पिक दिखाई दे रही है आपको, ये पिछली बार के 2020 के विजेता की, सप्तऋषि की। ठीक है, और इस अवार्ड के बारे में यदि हम थोड़ा जानें तो ये अवार्ड मुख्य रूप से केरल के हैं इस अवार्ड के विजेता थॉमसन विजयन, और कनाडा में हाल फिलहाल में रहते हैं वो। इन्होंने एक पेड़ से चिपके हुए ओरंगुटान की तस्वीर के लिए यह फोटोग्राफी अवार्ड जीता है, यानी कि ओरंगुटान की तस्वीर उन्होंने कैप्चर की थी अपने मोबाइल फ़ोन, अपने फोटोग्राफी की एक्टिविटी में, और उसको इन्होंने इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट करवाया था। तो इस तस्वीर का जो शीर्षक उन्होंने लिखा था वो था द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन, यानी कि विश्व ऊपर तो जा रहा है पर अपनी संस्कृति, अपने इतिहास के मायने में डाउन जा रहा है, इस शीर्षक का सारांश। साथ ही 8000 से अधिक एंट्रियों में से समग्र विजेता के रूप में इन्हें चुना गया है, और 1500 पॉइंट, यानी कि 1500 पाउंड, जिसे हम भारतीय रुपयों में 1.5 लाख रुपए कह सकते हैं, इतने पुरस्कार के रूप में इन्हें धनराशि मिलेगी। और साथ में टीटीएल दुनिया का अग्रणी ऑनलाइन प्रकृति फोटोग्राफी संसाधन है। तो ये कुछ जानकारी इसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा, हमारा जो सही ऑप्शन होगा 6 जून को हम मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस। इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि यह पूरे संगठन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपयोग की जाने वाली 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है, यानी कि एक जो रूसी भाषा है वो 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा है। और इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 2010 में की थी। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस के रूप में 6 जून को इसे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन रूसी जो कवि हैं अलेक्जेंडर पुश्किन की जयंती आती है, जिन्हें आधुनिक रूसी भाषा का जनक कहते हैं, अलेक्जेंडर पुश्किन को।
और इसके अलावा यदि हम रूस के बारे में जानें तो इसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। यहाँ की राजधानी है रूस की मॉस्को, और रूस में जो मुद्रा चलती है वो है रूसी रूबेल। तो ये फैक्ट्स हो जाते हैं हमारे रशिया के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून, 6 जून, 21 जून या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 जून को हम प्रतिवर्ष वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। और हम 21 जून को विश्व योग दिवस मनाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस है जिसे आप याद रखिएगा, और ये कुछ ही दिनों बाद आने वाला है। और इस वर्ष का जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है इसकी थीम है सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्थी टुमारो, यानी कि स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित खाना। यदि हम आज सुरक्षित खाना खाएंगे तो हमारा कल स्वस्थ होगा, कल हमारा स्वस्थ होगा, कल हम सुरक्षित होंगे। ये इसकी थीम है सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आगे इसके बारे में थोड़ा और दिया हुआ है यहाँ पर कि पहली बार जो ये दिवस मनाया गया था वो 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अपनाया गया। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पहली बार 2019 में फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस के विषय के साथ यानी कि शीर्षक के साथ मनाया गया है। यानी कि फूड सेफ्टी हर एक का एक तरीके से बिजनेस है। हर एक को अपने स्वास्थ्य की कद्र करते हुए और अपने देश अपने विश्व की कद्र करते हुए फूड सेफ्टी की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा यदि हम WHO के बारे में जानें तो इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम, और इसका जो मुख्यालय जिनेवा है जो कि स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में है। इसके बारे में हम पिछले वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई है। और इसके जो महानिदेशक हैं वो डॉक्टर क्यूयू डोंग्यू हैं। क्यूयू डोंग्यू इसके महानिदेशक हैं। अब हम यदि आगे बढ़ें तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। वो होता है कि 24वां बिम्स्टेक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। 6 जून को हम मनाते हैं 24वां बिम्स्टेक दिवस। बिम्स्टेक्स में कुल मिलाकर यदि यहाँ पर देखें तो 7 देश शामिल हैं, जिनमें से बांग्लादेश एक शामिल है, एक भूटान शामिल है, एक इंडिया शामिल है, एक नेपाल शामिल है, म्यांमार भी इसमें शामिल है, थाईलैंड शामिल है और श्रीलंका शामिल है। ये सब मिलकर बनाते हैं बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी और बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेवरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपवर्ती देशों का यह एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती जो जितने भी देश हैं उन सभी का ये एक संगठन है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ठीक है, यदि हम आगे बढ़े तो हमारा 5वां और आज का आखिरी क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है केरला, MP, बिहार या फिर राजस्थान। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन है केरला। यही केरला के CM पिनाराई विजयन, यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद और यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। साथ ही इसका नेतृत्व केरल विकास नवाचार परिषद करेगी। ये जो नॉलेज इकोनॉमिक मिशन की शुरुआत हुई है इसका नेतृत्व केरल विकास और नवाचार परिषद करेगी। तो ये आज की यानी कि 7 जून के सभी करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। और
इसी के साथ आप सभी का बहुत ही धन्यवाद, शुक्रिया।